हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 फॉर क्लास 8 इंग्लिश की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 24 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से। और आज की इस वर्कशीट में बेटा हम लेसन दिस इज जॉडी फॉन वो कंटिन्यू करेंगे। और अभी तक बेटा आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बेटा यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और इनको हमें करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, वाइल्ड एनिमल्स लिव इन अ विलेज और एट आवर होम। तो बेटा जो वाइल्ड एनिमल है वो हमारे घर में रहते हैं या विलेज, जो वाइल्ड एनिमल्स लिव इन विलेज और एट आवर होम, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? हमारे घर में रहते हैं या गांव में रहते हैं? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, राइट द नेम ऑफ सम एनिमल्स यू आर एफ्रेड ऑफ। तो बेटा आप कौन से एनिमल्स हैं जिनसे आपको डर लगता है? तो एनिमल्स जो है आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं। तो हमें किन से डर लगता है? हमें लायन से डर लगता है, हमें जो है बियर से डर लगता है बेटा। ठीक है, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, हमें डॉग से भी डर लगता है। तो ये एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख देंगे। आपको जिनसे डर लगता है आप उनका नाम यहाँ पर लिख दीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, राइट 2 क्वालिटीज ऑफ योर फेवरेट एनिमल। तो बेटा जो भी आपका फेवरेट एनिमल है उसकी आपको 2 क्वालिटीज लिखनी है। ठीक है, तो जैसे देखिए डॉग अगर आपका जो है फेवरेट एनिमल है तो आप लिख सकते हो गॉड जो है वो क्या होता है? हेल्पफुल है, फेथफुल है, ठीक है, लवली है, लवेबल होता है, ओके, क्यूट होता है। तो ये आप क्वालिटीज अपने फेवरेट एनिमल की लिख सकते हैं। जैसे कैट है तो बेटा वो क्यूट है, ओके, लवेबल है। तो ये जो है इस तरह की क्वालिटीज जो है आप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हम यहाँ पर पैसेज को रीड करेंगे। रीड द पैसेज फ्रॉम द लेसन। तो बेटा यहाँ पर हम जो है चैप्टर जो कंटिन्यू है वो हमारा क्या है? दिस इज जॉडीज फॉन। और लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि जो जॉडी है वो जो डॉग का फॉन है बेटा उसके बारे में वो वरीड है और उसने अपने फादर से बात की कि वो जो है उसको घर पे लाना चाहता है। उसने कहा कि मैं अपने हिस्से का जो मिल्क है वो भी उसको दे दूंगा। बाद में वो जब ग्रास खाने लगेगा तो हमें जो है उसको रखने में ज़्यादा एक्सपेंस वो खर्च नहीं आने, ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। इस बारे में पैनी उसको जो उसके फादर हैं पैनी वो कहते हैं कि वो अपनी मदर से इस बारे में डिस्कस कर ले, अपनी मदर से पूछ ले, उनको कह दे कि मैंने उनको कहा है कि वो जो फॉन है उसको घर पे ले आए। तो ऐसी कन्वर्सेशन उनके बीच में होती है। उस बीच डॉक्टर भी आ जाते हैं, वो भी उसको जो है कहते हैं। ठीक है, तो वो सारी कन्वर्सेशन होने के बाद बेटा ये आगे यहाँ पर अब जो पैराग्राफ है वो कंटिन्यू है और फिर वो उसका जो फ्रेंड है मिलविल उसके साथ वो जाने का प्लान भी बनाता है। नाउ अब हम कंटिन्यू करेंगे। माँ वेक्स्टर आस्क्ड एनेक्सियसली यू विल नॉट बी गोन अलोंग। तो बेटा यहाँ पे जो माँ वेक्स्टर हैं, माँ वेक्स्टर यानी जो जॉडी की मदर हैं, ठीक है, तो उनको जो है बोला गया है माँ वेक्स्टर, उन्होंने क्या कहा? यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, कि तुम जो है ज़्यादा दूर तक नहीं जाओगे। ठीक है, तो उनकी कन्वर्सेशन हो रही थी तो जो मदर हैं उनको भी जॉडी के इस जो डिसीजन था उसको लेकर उनको भी एग्री होना पड़ा और उसी के बारे में फिर वो उसको क्या जो है यहाँ पर बताती हैं कि आप जो है दूर तक नहीं जाओगे। ठीक, यानी जो फॉन है उसको ढूंढते हुए आप ज़्यादा दूर तक नहीं जाओगे। जॉडी सेड, जॉडी कहता है आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, कि मैं डिनर से पहले ही वापस आ जाऊंगा। फॉर श्योर यानी विश्वास के साथ मैं ये बात कहता हूँ। नेक्स्ट देखिए, मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुलिड जॉडी अप बिहाइंड हिम। तो मिलविल जो है वो हॉर्स से जो है उस पर बैठ जाता है और जॉडी को भी जो है वो बिठा लेता है अपने पीछे। नाउ ही सेड टू मिलविल, अब वो मिलविल को जो है कहता है डू यू थिंक दैट द फॉन स्टिल देयर, कि क्या तुम सोचते हो कि फॉन जो है वो वहाँ पे होगा, कि वो हमें क्या मिलेगा? तो ऐसी कन्वर्सेशन अब दोनों के बीच दिखाई गई है कि जो मिलविल है वो जो है यहाँ पर उसको बिठा के हॉर्स पे और लेके जाता है और उसी बीच फिर क्या कहता है? जॉडी कहता है कि क्या तुम सोचते हो कि वो हमें वहाँ पर मिलेगा? विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे उसको ढूंढने में? अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट मिलविल कहता है वी विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव, कि हम उसको जरूर ढूंढ लेंगे अगर, इफ ही इज अलाइव, अगर वो जिंदा होगा।
ठीक है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है कि अगर वो जिंदा होगा तो हम उसको जरूर ढूंढ लेंगे। ये बात मिलविल कह रहा है किसको? जॉडी को। हाउ यू नो इट्स ही, और तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो ही है? ठीक है, तो यहाँ पर बार बार जो कन्वर्सेशन है जॉडी की, जॉडी अपनी कन्वर्सेशन में बार बार जो कह रहा है कि वो जो है ही का यूज़ कर रहा है कि पता कैसे वो होगा, उसने पता नहीं कुछ खाया होगा, यानी वो जो वरी है उसकी फ़ोन के बारे में जॉडी की, उनमें हर जगह वो ही का यूज़ करता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो मिलविल है वो पूछता है कि तुम कैसे कह सकते हो कि वो ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द स्पोर्ट्स वर ऑल इन अ लाइन ऑन ए डॉफ ऑन पासेज द स्पोर्ट्स आर एवरी विच वे, कि अब यहाँ पर जॉडी मिलविल के जो क्वेश्चन है उसका आंसर देते हुए कहता है कि जो उसके ऊपर स्पोर्ट्स हैं वो सारे एक ही लाइन में थे। ठीक है, द स्पोर्ट्स वर ऑल इन ए लाइन, कि जो स्पोर्ट्स थे वो एक ही लाइन में थे। ऑन ए डॉफ ऑन पासेज दैट द स्पोर्ट्स आर एवरी विच वे, और जो डॉकाफोन होता है, ठीक है, वो इसी तरह से उसके ऊपर जो स्पोर्ट्स होते हैं वो एक ही लाइन में होते हैं। ऐसा कौन बताते हैं उनको? ऐसा उनको पा जो है उन्होंने बताया है। इसलिए जॉडी जो है वो सोचता है कि वो भी क्या होगा? वो भी ही होगा। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, कुछ आपको कंप्लीट करने हैं। अब आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वर्कशीट में इसकी कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे पैराग्राफ पे बेस्ड आपको कुछ फिलअप्स दिए गए हैं सी पार्ट में। Now complete the following sentences using the hints given in the brackets. First क्या given है? Dash said to Melville, do you think the phone still there? तो ये बात कौन कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि फोन जो है वो स्टिल देयर, वो वहाँ पे होगा? तो ये कौन कहता है? ये बेटा जॉडी कहता है। जॉडी said to Melville, do you think the phone is still there? कि फोन जो है वो वहाँ पर होगा, क्या तुम ऐसा सोचते हो? नेक्स्ट देखिए, वी विल फाइंड हिम इफ डॉ या फोन इज अलाइव। तो ये जो है वी विल फाइंड हिम, हम उसको जरूर ढूंढ लेंगे। इफ द डॉ या फोन, तो बेटा किसके बारे में बात हो रही थी? फोन के बारे में। डॉ तो पहले ही मर चुकी थी। ठीक है, तो फोन, इफ द फोन इज अलाइव, तो इसमें क्या आंसर होगा? इसमें आंसर फोन होगा, इसमें आंसर जॉडी होगा। नेक्स्ट देखिए, डी पार्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चन है, माँ बैक्स्टर आस्क्ड एनेक्शियसली, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग। तो जो है माँ बैक्स्टर जो है वो क्या कहती हैं कि तुम ज़्यादा दूर तक नहीं जाओगे, क्योंकि वो उसको ढूंढने जा रहा है फॉरेस्ट में, और इसके लिए उसकी माँ जो है उसके लिए वरीड है, तो वो उसको जाते हुए कहती है कि तुम दूर तक ही नहीं जाओगे। सो यहाँ पे हु इज़ यू, यू जो है किसके लिए यूज़ किया गया है? जॉडी के लिए या मिलविल के लिए? क्योंकि दोनों ही जा रहे थे, तो यहाँ पर यू जो है वो किसके लिए यूज़ हुआ है? जॉडी के लिए यूज़ हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 4, हाउ यू नो इट इज़ ही, कि तुम कैसे कह सकते हो कि वो ही है? हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किसने पूछा था? तो ये क्वेश्चन बेटा किसने पूछा था? ये क्वेश्चन मिलविल ने पूछा था जॉडी से, क्योंकि जॉडी अपनी कन्वर्सेशन में बार बार उस फोन को एज अ ही प्रोनाउंस कर रहा था, एज अ ही उसको जो है वो बोल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए दिखाया गया है कि जो क्वेश्चन जो पूछा गया था वो किसने पूछा? मिलविल ने पूछा जॉडी से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाउ डिड ही आइडेंटिफाई इफ द फोन वाज अ ही और अ शी। तो वो कैसे आइडेंटिफाई कर रहा था? यहाँ पर मैंने पहले भी आपको बताया बेटा कि जो कन्वर्सेशन थी उसमें वो ही हिम का यूज़ कर रहा था। तब मिलविल ने पूछा था कि तुम्हें कैसे पता कि वो ही है? तो यहाँ पर उसको कैसे पता? तो यहाँ पर देखिए ये लाइन दी गई है ना, द स्पोर्ट्स वर ऑल इन अ लाइन, की जो स्पोर्ट्स थे वो सारे जो है एक ही लाइन में थे। इसी से पाने जो है उसको बताया था। ठीक है, तो उसी के बारे में, उसी से वो जजमेंट कर रहा था कि वो क्या है? वो एक ही फोन है। सो हाउ डिड ही आइडेंटिफाई द स्पोर्ट्स, यहाँ से आप बेटा इसका ये वाला आंसर लिख देंगे, दैट द स्पोर्ट्स वर ऑल इन अ लाइन, जो स्पोर्ट्स थे वो एक लाइन में थे। सो ही थॉट दैट द फोन वाज अ ही, तो इसीलिए उसने सोचा था कि जो फोन है वो क्या है? वो ही है। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।